आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को पहली रैपिड ट्रेन की सौगात दी। इसका नाम नमो भारत रखा गया है। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को भारत में रिलीजन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया। साथ ही दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पर साहिबाबाद और खुदाई डिपो को जोड़ने वाली रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 21 अक्टूबर शनिवार को इसे आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। ट्रेन को कई सुविधाओं से लैस किया गया। पीएमओ के बयान के मुताबिक ये ट्रेन गाजियाबाद, मुरादाबाद और मोदीपुरम के शहरी केंद्रों से गुजरते हुए 1 घंटे से कम समय में दिल्ली से मेरठ के बीच 82 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये ट्रेन स्वदेशी रूप से निर्मित की गई है। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत से रैपिडेक्स गलियारा तैयार सरकार द्वारा किया जा रहा है। आने वाले समय में हर 5 मिनट पर नमो भारत ट्रेनें उपलब्ध हो सकती हैं। जल्द ही पीएम मोदी रैपिड ऐप भी लॉन्च कर सकते हैं। इस ऐप पर ट्रेन की बुकिंग, किराया और लोकेशन समेत अन्य जानकारी यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। इसके अलावा कंप्यूटर कार्ड भी लॉन्च हो सकता है। दिल्ली और मेरठ का ये 80 किलोमीटर से ज्यादा का स्ट्रेच तो एक शुरुआत है। सुनिए, ये तो एक शुरुआत है। पहले फेज में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और राजस्थान के अनेक क्षेत्र नमो भारत ट्रेन से कनेक्ट होने वाले हैं। अब मैंने राजस्थान बोल दिया तो अशोक गहलोत जी की नींद खराब हो जाएगी। आने वाले समय में देश के और भी हिस्सों में नमो भारत जैसा सिस्टम बनेगा। इससे औद्योगिक विकास भी होगा और मेरे देश की युवा पीढ़ी के लिए, मेरे देश के नौजवान बेटी बेटियों के लिए रोजगार के भी नए अवसर बनेंगे। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। जबलपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पार्टी के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। पंडित ने पूजन करवाया और फिर शर्मा ने शुभारंभ की विधि पूरी की। गौरतलब है कि बीजेपी द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों में मीडिया सेंटरों को संचालित कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्टिव मोड में है। यही कारण है कि प्रदेश की राजधानी के बाद अब जबलपुर में भी पार्टी ने मीडिया सेंटर को शुरू किया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही भोपाल में पार्टी द्वारा हाईटेक सुविधाओं से लैस मीडिया सेंटर को शुरू किया गया है। इस मीडिया सेंटर में बीजेपी इस विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करेगी। जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए हैं। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता विश्वास सारंग ने कांग्रेस द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की सूची पर तंज कसा। उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा में कहा कि भले ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यह दावा कर रहे हो कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन वे आपसी गुटबाजी में उलझे हुए हैं। ऐसे में सरकार तो क्या, उनके कितने लोग जीतेंगे, यही संशय बना हुआ है। उन्होंने कांग्रेस की सूची पर कहा कि दोनों ही सूचियों में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की मनमर्जी रही है, जबकि यह दावा किया गया था कि सर्वे के आधार पर नाम तय किए जाएंगे। सारंग यह भी बोले कि कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस दावे कर रही थी, दिग्विजय सिंह दावे कर रहे थे, कमलनाथ जी दावे कर रहे थे कि सर्वे के माध्यम से कांग्रेस की लिस्ट आएगी। पर अब सर्वे सर्वा कौन है, इस माध्यम से कांग्रेस की लिस्ट आ रही है। ये कांग्रेस के लिए तो बहुत अच्छा संदेश नहीं दे रहा, पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी इस तरह से गुट और गिरोह में बटा हुआ कोई राजनीतिक दल बहुत अच्छी राजनीति चलाएगा, इसका संदेश नहीं देता। निश्चित रूप से कांग्रेस की ये दोनों लिस्ट ने इस बात को स्थापित किया है कि कांग्रेस स्वयं ही अपने ही गोल में गोल मारकर पूरी तरह आउट हो गई है और अब वो दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचेगी। और वैसे आपको सब जानकारी है किन किन ने इस्तीफा दिया, किस तरह से
विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी अभी पीसीसी में भी पुतला जल गया है। तो ये कांग्रेस की गुटबाजी को प्रदर्शित करता है और बोली लगाने की बोली भी कांग्रेस में लगी है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस तार तार हो गई है। धन्यवाद। कल कांग्रेस की दूसरी सूची आ गई। पहली सूची और दूसरी सूची के बीच निश्चित रूप से आप सबको बहुत रोचक दृश्य जनता तक दिखाने का मौका मिला। कपड़ा फाड़ राजनीति अभी तक कांग्रेस के बंद कमरों की ही कहानी थी, पर वो कपड़ा फाड़ पॉलिटिक्स कांग्रेस की सूची आने के बाद सार्वजनिक मंच पर भी प्रदर्शित होने लगी। गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस अपने अपने साम्राज्य को और अपने गुर्गों को स्थापित करने की जिस रस्साकसी में लगे थे वो हमारे सामने उजागर हो गई। असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि ये दो लिस्ट आने के बाद जितनी बड़ी कांग्रेस की लिस्ट है उससे बड़ी कांग्रेस से इस्तीफा देने वालों की लिस्ट है। अब आपके सामने ये असमंजस की स्थिति है कि आप कांग्रेस के टिकट की लिस्ट को छापो या कांग्रेस से इस लिस्ट के आने के बाद असंतुष्टों की इस्तीफे की लिस्ट को छापो। हमने पहले भी कहा था कि गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस टिकट देने के लिए बोली लगा रही है, पर लगता था कि बोली लगाने का मंच एक होगा, किसी एक मंच पर एक प्लेटफॉर्म पर बोली लगेगी, जो ज्यादा बड़ी बोली लगाएगा उसको टिकट मिलेगा। पर इस मध्य प्रदेश की कांग्रेस की लिस्ट ने पुरानी सभी रिकॉर्ड को तोड़ा है। अभी तक टिकट के लिए बोली लगती थी, अब बोली कौन लगाएगा इसकी भी बोली कांग्रेस में लगी है। दिग्विजय सिंह लगाएंगे, कमलनाथ लगाएंगे, नकुलनाथ लगाएंगे या नकुलनाथ के छोटे भैया तथा कथित रूप से जयवर्धन सिंह लगाएंगे। झगड़ा इसी बात का है कि मेरा बेटा मध्य प्रदेश की कांग्रेस चलाएगा या तेरा बेटा मध्य प्रदेश की कांग्रेस चलाएगा। इस आपाधापी में इन दो लिस्ट के बाद ये सुनिश्चित हो गया कि अब कांग्रेस मध्य प्रदेश में दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंचेगी। मैंने जैसा कहा, गुट और गिरोह में बटी हुई कांग्रेस वादे अपने कार्यकर्ताओं से करती रही, परंतु उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला। उसके बाद फहरिस्त बनी है जिन्होंने लगातार कांग्रेस से इस्तीफे दिए हैं इस लिस्ट के आने के बाद। और देखिए, ये मीमांसा तो आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे, पर इस लिस्ट में तो बोली का बोलबाला है। कांग्रेस में बोली का बोलबाला है, जिसने जितने की बोली लगा दी उस हिसाब से टिकट मिल गए। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बालाघाट जिले की वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने विक्की पटेल को उम्मीदवार बनाया है। इसके पहले तक पीसीसी ने यहां उम्मीदवार के नाम को होल्ड पर रखा था। पटेल का टिकट फाइनल होने के बाद उम्मीदवार के नाम को लेकर चल रहा संशय खत्म हो गया। टिकट फाइनल होने के बाद पटेल ने मीडिया कर्मियों से चर्चा भी की। पटेल ने अपना जनसंपर्क भी शुरू कर दिया है। इसके पहले कांग्रेस कार्यालय पर पटेल पहुंचे और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत भी किया। बता दें कि विक्की उर्फ विवेक पटेल नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। भैया, अंततः जो है वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से आपके नाम पर मुहर लग गई। कांग्रेस ने आपका अधिकृत प्रत्याशी जो देर रात कल सूची जारी करके घोषित कर दिया है। ये सीट होल्ड में थी, अब जो है आप कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में होंगे। किन चुनौतियों से आपको सामना करना पड़ेगा, किसको चुनौती मानते हैं आप इस चुनाव में? चुनौती में 20 साल का भाजपा का कुशासन, हम चाहते हैं कि सुशासन आए। कमलनाथ जिस टाइप से काम करना चाहते थे 1.25 साल, उनकी सरकार को खरीद कर गिराया गया। जो योजनाएं देना चाहते थे किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो जो रुक गई थी, पुनः नए उत्साह के साथ कमलनाथ जी ने नया वचन पत्र बनाया है, नई गारंटी दिए हैं उसको लागू करने के लिए। और हमारे क्षेत्र में जो माहौल है
माफिया राज का, दबाव का, प्रेशर का, उसको खत्म करने के लिए हमारे चाहते हैं युवा को रोजगार मिले। हमारे क्षेत्र का युवा भटक रहा है तो रोजगार नहीं है। हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं हों, किसानों को अच्छी फसल की कीमत मिले, हर खेत तक पानी पहुंचे, ये हमारी योजना है। आप जो है कह रहे हैं कि देखिए राजनीति में विकास तो एक कॉमन शब्द है। आपने कहा कि आपके क्षेत्र में जो है वो वर्षों से अराजकता फैली हुई है, माफिया राज है। आप जिनके साथ रहते थे उनके ऊपर आपने आरोप लगाए हैं। आप जब उनसे अलग हुए 4-4.5 साल में, तभी आपको अराजकता दिखी, माफिया राज का। इसके पहले आप क्यों चुप थे? पहले भी था ना, पहले भी था, पर वो देर समझ में आया ना क्या हुआ। हम समझते थे कि ये कांग्रेस के नेता हैं, बाद में समझ आया कि कांग्रेस के नेता नहीं है, ये किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसके हित में काम करते हैं, उससे गलत कामों को संरक्षण देने के लिए काम करते हैं। ये लड़ते हैं, वो कंपनी पैसे लगाते हैं, ये जीतते हैं, फिर उसके संरक्षण काम करते हैं। पर अब चलेगा नहीं है। अब हमारे क्षेत्र को हम लूटने नहीं देंगे। हमारे क्षेत्र को बचाने हम आगे आए हैं कि हमारे क्षेत्र की नदियाँ बचें, हमारे क्षेत्र में गाँव शराब की दुकान ना हो, हमारे क्षेत्र के युवा शिक्षा की बात करें, हमारे क्षेत्र गरीब को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, भटके ना, हमारे क्षेत्र में पलायन ना हो, और हमारे क्षेत्र के गरीबों को शासकीय कार्यालय में भटकना न पड़े। लोग थाने में कचहरी लूट मची है, कोई नियंत्रण नहीं है। जैसा शासन वैसा प्रशासन हम रहेंगे। तो आप देखना, जिस तरह से हमने नगर पालिका 5 साल सेवा की, पूरे नगर पालिका को चमका दिया, मेन रोड, डिवाइडर, इंडोर स्टेडियम, मौजधाम, 4000 मकान। आप देखो शहर को हमने युवा कर दिया। ऐसी जिस तरह शहर के लोग हमको मौका दिया, यदि ग्रामीण क्षेत्र को मौका देंगे, पूरे 90 पंचायत में हम अच्छा माहौल बनाएंगे, अच्छी सेवा की राजनीति करेंगे, हम सेवा की अच्छी साफ सुथरी राजनीति करेंगे। जिनके कारण आपकी जो है टिकट होल्डर में थी, क्या वे अभी आपके साथ है कि वो अभी भी मतलब अगेंस्ट में आपके और भीतरघात की संभावना है? टिकट किसी कारण नहीं थी होल्ड में। इस बार कमलनाथ जी सरकार बनाने के लिए एक सीट पर सर्वे कर रहे हैं। 4 सर्वे गए थे, क्योंकि वाराणसी में कमलनाथ जी के विशेष ध्यान है। कारण ये था कि वो किसी भी स्थिति चाहते थे कि जिससे मुझे धोखा दिया वो हारे। कारण ये था कि वो किसी भी स्थिति चाहते थे कि जिससे मुझे धोखा दिया वो हारे। इसलिए चयन करने में टाइम हुआ। उनका चयन वही था कि जनता के पसंद व्यक्ति आए। टाइम लगा, उन्हें फिर एक सर्वे कराया, 5 सर्वे हुए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, जनता के बीच से चुनाव होना है, तो जनता के पसंद के व्यक्ति निकालना चाहते थे, जनता के बीच के व्यक्ति निकालना चाहते थे। और मुझे खुशी इस बात की है कि पहली बार वाराणसी में कांग्रेस का प्रत्याशी कोई नेता नहीं होगा, एक छोटा कार्यकर्ता होगा जो 30 साल से ईमानदारी से कांग्रेस झंडा उठा रहा है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है। उस कार्यकर्ता को चुने, मैं कमल जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसने मुझे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा किया है, उनके भरोसे को बनाए रखेंगे और वाराणसी की सीट हम सब मिलकर कांग्रेस की झोली में डालेंगे और ऐतिहासिक जीत होगी, ऐतिहासिक। आप चुनौती नहीं मानते? चुनौती क्या चुनौती? आप देखो ना, आप घूमिए, मैं नहीं बोलता हूँ, आप हमारे शहर घूमिए, आप वाराणसी गांव घूमिए, आप 10 लोग से पूछेंगे तो 10 में 9 लोग बोलेंगे कि परिवर्तन का दौर है, हम शासक नहीं सेवक चुनेंगे, हमारे बीच के व्यक्ति चुनेंगे, जिससे हम आसानी से भी बात कर सकें, जिससे हम कहीं भी रोक सके, जिससे बात करने में कोई झिझक ना हो, जिसके घर जाने का कोई समझ ना हो कि 2 बजे के बाद आना, फिर मिलेंगे, हम जाने को 6 बजे भी उससे मिलेंगे। हम जनता की सेवा की राजनीति कर रहे हैं ना, हम अपने व्यापार धंधे की राजनीति कर रहे हैं, हम सेवा की राजनीति कर रहे हैं और सेवा के लिए हम फिर वाराणसी को बचाने की राजनीति कर रहे हैं। वाराणसी बचे, लूटा ना जाए। ये वीरों की नगरी है, 91 फ्रीडम फाइटर थे यहाँ, उनकी नगरी को बचाना संस्कारधानी है, इसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या यूपी का माहौल बनाया जा रहा है। इसके बाद देखा मैं क्या क्या हुआ, तो बहुत सी। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने आरसीवीपी नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय एकेडमी भोपाल में 8 जिलों के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। राजन ने मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन को लेकर जिलों में की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। वहीं बैठक में उपस्थित दोनों संभागों के कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों ने अपने अपने जिलों में की जा रही तैयारियों के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बांदा के पुलिस लाइन में सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल और पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने किया। इस दौरान निःशुल्क नेत्र शिविर भी लगाया गया। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से यह भी कहा है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और वाहन को संभाल कर चलाएं ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। इस दौरान यातायात विभाग के क्षेत्र अधिकारी जियाउद्दीन अहमद के साथ ही गवेंद्र पाल गौतम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। काम था और क्या था इसका उद्देश्य? बांदा पुलिस लाइन में आज जिला प्रशासन बांदा द्वारा आपकी रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत रोड सेफ्टी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, कैसे नियमों का पालन करना ज़रूरी है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित रूप से ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, सड़कों पे आवागमन कर सकें। आज पुलिस लाइन में नेत्र जांच
का कैंप लगाया गया, जिसमें सभी ट्रक ड्राइवर्स को यहाँ आमंत्रित किया गया। निःशुल्क उनकी आंखों की जांच की जा रही है, उनका चश्मा तैयार करके उनको निःशुल्क रूप से वितरित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग द्वारा आज इस कैंप का आयोजन किया गया है और हमारी कोशिश ये है कि जो जीवन की जो अहमियत है उसको हम लोगों के मन में उजागर करें। कोई भी एक सड़क दुर्घटना यदि होती है तो उसके परिवार वाले भी ज़िंदगी भर के लिए उस नुकसान को कभी भूल नहीं पाते हैं। किसी भी व्यक्ति की अगर जान चली जाती है, किसी छोटे बच्चे की जान चली जाती है, किसी युवक की, किसी भी बुजुर्ग की जाती है, तो उसके परिजन हमेशा के लिए एक दुखद जीवन गुजारने पे विवश हो जाते हैं। हमारी कोशिश है कि सड़कों पर सुरक्षित रूप से सब आवागमन करें। आप सबसे भी मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस बात के प्रति जागरूकता लाएं कि सड़क सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सड़क दुर्घटनाओं से बचें, मृत्यु नहीं होनी चाहिए किसी को भी चोट नहीं लगनी चाहिए और 100% सुरक्षित रूप से आवागमन हो सके। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। यूपी सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसमें छात्रों को जागरूक कर सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। बबेरू में भी पुलिस क्षेत्र अधिकारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह ने छात्रों को मिशन शक्ति अभियान के बारे में जानकारी दी। वहीं जेपी शर्मा इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस अफसरों ने बताया कि यदि छात्रों और महिलाओं को किसी भी तरह की समस्या हो तो वह हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर पुलिस से सहायता ले सकते हैं। साथ ही छात्रों को कहा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ लें और इसके लिए अधिकारियों से संपर्क करें। आपकी शक्ति दीदी ने विस्तार से आपको बताया है। महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सरकार द्वारा योजना है। अभी आपके विद्यालय में पुलिस के द्वारा जागरूक किया गया है छात्र छात्राओं को, किससे संबंधित जागरूक अभियान ये चलाया जा रहा है? प्रदेश में महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति विशेष अभियान फेज 4 के अंतर्गत बालिका सुरक्षा शपथ ग्रहण के संबंध में आज ये कार्यक्रम माननीय हमारे आदरणीय क्षेत्राधिकारी महोदय बबेरू ने और कोतवाल साहब ने, सम्मानित सभी सुरक्षाकर्मी महिलाओं ने बालिकाओं को सुरक्षा संबंधी जानकारी दी और हेल्पलाइन नंबर बताई गई और छात्रों को शपथ दिलाई गई। जी, अभी जेपी शर्मा इंटर कॉलेज पर छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया है। किस प्रकार का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? ये मिशन शक्ति फेज 4 के तहत शासन के निर्देश के क्रम में आज यहाँ बालिकाओं को विभिन्न प्रकार की हेल्पलाइन नंबरों के बारे में, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के बारे में तथा साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया गया है। साथ ही विद्यालय के छात्रों को महिला स्वाभिमान एवं सम्मान की रक्षा करने के उद्देश्य से, प्रेरणा देने के उद्देश्य से एक शपथ कराई गई है जो निर्धारित प्रारूप में शासन द्वारा प्राप्त हुआ था। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट के कुछ छात्रों के बीच युवती को लेकर विवाद होने का मामला सामने आया है। बताया गया कि छात्रों के एक गुट ने दूसरे गुट को मिलने बुलाया। विवाद के चलते चाकूबाजी हुई। मौके पर पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले भी इस मामले को लेकर इन छात्रों के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद कॉलेज के एक प्रोफेसर को शिकायत भी की गई थी, तब मामले को शांत कर दिया गया था। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बदनावर में फ्रेंड्स ग्रुप द्वारा चुनरी यात्रा निकाली गई। संयोजक कैलाश गुप्ता ने बताया कि यात्रा वैद्यनाथ महादेव मंदिर से शुरू हुई। यह प्रमुख मार्गों से होती हुई एक वीरा माता मंदिर पहुंची, जहां चुनरी चढ़ाई गई। चुनरी 500 मीटर से अधिक थी। आपको बता दें कि यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। मार्गों पर यात्रा का स्वागत किया गया और समापन पर फलारी खिचड़ी भी बांटी गई। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।